देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रविवार को कोविड-19 मामलों में भारी उछाल के फिर एक बार सभी 20 जिलों में तालाबंदी यानी लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। प्रशासन के नए आदेश के अनुसार कर्फ्यू 17 मई तक लागू रहेगा। इस आदेश में श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुलगाम, पुलवामा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, रियासी, उधमपुर, बांदीपोरा, कुपवाड़ा, शोपियान, राजौरी, पुंछ, सांबा, डोडा सहित किश्तवाड़ और रामबन सभी 20 जिलों को कोरोना कर्फ्यू के तहत रखा गया है। अधिकारियों ने कहा कि बाजार बंद रहें और सार्वजनिक परिवहन सड़कों से दूर रहें। अधिकारियों ने ये भी कहा कि सुरक्षा बलों ने शहर के कई स्थानों पर और साथ ही घाटी के अन्य जिला मुख्यालयों पर लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए कई सड़कों को बंद कर दिया है। हालांकि कई स्थानों पर निजी वाहनों में प्रतिबंध के बाद भी सड़कों पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि से निपटने के लिए 11 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया था, जिसके बाद में अगले दिन 3 मई तक सभी 20 जिलों में बढ़ा दिया गया है। एक बार फिर से तालाबंदी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। मुस्लिम लोगों ने जिला पुलवामा, दक्षिण कश्मीर तहाब गांव में कश्मीरी पंडित का अंतिम संस्कार करने में मदद की। आपको बता दें, बड़े पैमाने पर लोगों ने न केवल पंडित परिवार को अपनी संवेदना प्रदान की, बल्कि उनके अंतिम संस्कार की सभी व्यवस्थाएं भी की, जो कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुई और साथ ही इन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल पेश की है। जैसे एक मोटर इतना फैमिली नबर तो वो गरीब अगजवरी बच्चे बीमार थोड़ा बहुत रात शाम सब वन आई सारी बरादरी रात कम्युनिटी हैं जैसे पंडित बरादरी सत्य रिश्ते बे गो बोड़ रिश्ते पन हमसाय अमि थोद कह रिश्ता वनुक तान ये रोजदारी मन सहयोग सोन वक्त पे पन्ने तरफ इन सहयोग तो ये बरादरी दायम रोज। सरकार द्वारा बिलावर के लोगों के लिए अच्छी खबर। आपको बता दें, बिलावर तहसील में शुरू की गई आरटीसी बस की सुविधा। एक गाड़ी सुबह 6:30 बजे के करीब बिलावर से जम्मू के लिए रवाना होगी और वापसी 3:15 पर होगी। RECS फाउंडेशन, रमज़ाना एजुकेशन चैरिटेबल सोसाइटी, नेक्सस पुलवामा में गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच भोजन किट वितरित की गई। इस अभियान को वरिष्ठ पत्रकार निसार उल हक ने दी। जूनियर पत्रकारों मलिक शाकिर और यवर राशिद के साथ मुख्य कार्यकर्ता RECS फाउंडेशन मोहम्मद रमज़ान के साथ कई लोगों द्वारा शुरू किया गया। और ये करे ये करे ना पोस्टर इसको ताकती बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको खाना खाने के बाद 2 चम्मच पानी के साथ, ठीक है ना। हाँ 2 चम्मच। और कौन है? ऊपर वाले हैं। तो दवाई है, सबों को बोल देना। इस लिफाफे में ये दवाई भी है, ये ताकती है, आदमी को ताकत देती है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ये कोरोना के लिए दवाई नहीं है, ठीक है ना। बोले कि हम खाएंगे फिर कोरोना भागेगा, ऐसी बात नहीं। बल्कि कोरोना की वजह से जो कमजोरी आती है, ये लड़ सकता है उसके साथ। ताकत जब अंदर हो तो बीमारी के साथ हम लोग लड़ सकते हैं, ये उसमें है, ठीक है ना। इसलिए तेल के बदले यूज नहीं करना, हर किसी को बदलना है। ये कैसे खाना? ये इसके 2 ढक्कन
पानी के साथ। अच्छा, पानी। हाँ, ये थोड़ा कड़वा है। सुबह शाम। हाँ, सुबह शाम खाने के ऊपर 10-15 मिनट की वजह। भाजपा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य जावेद अहमद कादरी ने आज शोपियान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और आरोप लगाया कि वन भूमि अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है और वन भूमि का हरा सोना राजनीतिक प्रभावित व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और वन विभाग के लोग भी इस राजनीतिक लोगों की मदद कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद इतना ही है कि कुछ लोगों को यहाँ फॉरेस्ट लैंड मिल रही है। आज मुझे ये समझ में नहीं आता किस कानून के तहत इनको ये लैंड मिल रही है। इसमें एक गलतफहमी हुई थी, शायद इसमें बीजेपी का हाथ है। बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं है और न बीजेपी ऐसा काम कभी कर सकती है। 300 कनाल ज़मीन हुरपुर में लिया है फॉरेस्ट लैंड लोगों ने, और कुछ लोगों ने। उसमें ये नहीं कह सकती हुरपुर का गरीब अगर ले जाता तो मैं उसके साथ होता, चौवन का गरीब अगर ले जाता, नसरपुर का गरीब अगर ले जाता तो हम उसके साथ होते। लेकिन कुछ लोगों को ज़मीन मिली है और आप खुद भी देख सकते हो। आप वहाँ जाओ साइट पे, मेरे पास मोबाइल में भी है, आप भी जा सकते हो वहाँ पे, खुद देखो ये लैंड अगर इनको मिली है तो किस तरह मिली है। क्योंकि फॉरेस्ट का लूट हो रहा है यहाँ पे। आप देखो करीबन 40-40, 50-50 घोड़े रात को यहाँ से भागते हैं। गाड़ियाँ आपने खुद भी देखा होगा। परसों हमने भी एक FIR इनको बोला था, FIR दे दो। डेपो साहब बोल रहा है कि मेरा जो फॉरेस्ट गार्ड वो मुझे नहीं मानता FIR देना। इन लोगों ने यहाँ लूट मचाया है। कम से कम 700 कनाल ज़मीन अब तक इनक्रोचमेंट हुई है इस लॉकडाउन में। इसमें सीधा फॉरेस्ट वाले मुल्क से लोग इसमें हमेशा इनको सपोर्ट दे रहे हैं। मैं अपने इलाके की बात करूं, हमेशा हम लोगों ने 92 में जब मिल्टन सी थी तब भी हम लोगों ने इनको सपोर्ट दिया है फॉरेस्ट वालों को। लेकिन जहाँ पे 300 कनाल ज़मीन निकले वहाँ पे क्या फॉरेस्ट वाले नहीं पहुँच सकते हैं? 300 कनाल कम से कम 10 दिनों में निकले हैं वहाँ से। आप मुझे बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट वालों के पास सोर्स नहीं है। जहाँ पे 300 कनाल निकले, क्या डेपो साहब को हमने फ़ोन किया, रेंजर साहब को हमने फ़ोन किया, वहाँ पे फॉरेस्ट वाले नहीं पहुँच सकते थे? मैंने खुद देखा, मैंने खुद जांच किया। आप भी यहाँ के लोकल रहने वाले, आप खुद जाइए ना जंगल में, आप देखिए जंगल की हालत क्या है। करीबन हर एक जंगल में, मैं ये कंपार्ट नंबर 33 है एक, उसमें भी कल एक कोठा बनाया गया है, उसमें 150 कनाल ज़मीन उस कोठे के इर्द गिर्द आ रहा है। इस वक्त बोल रहे हैं कि वो कोठा किसी का नहीं है। कोठा बनाया किसने? वो 150 कनाल ज़मीन किसने अपने कब्जे में लिया? आप खुद भी देख लीजिए ना। इसमें आप भी यहाँ के लोकल है, जितना हक जावेद कादरी को उतना हक आपको भी है। आप भी जाइए ना जंगल में, जाइए, आप देखिए इन लोगों ने किया क्या है। अगर ये जंगल, आपने अभी बोला कि इनके पास सोर्स नहीं है, अगर इनके पास सोर्स नहीं है, जहाँ पे 300 कनाल ज़मीन निकले वहाँ पे क्या फॉरेस्ट वाले नहीं पहुँच सकते हैं? जहाँ पे 150 कनाल ज़मीन निकले वहाँ पे फॉरेस्ट वाले नहीं पहुँच सकते? इन लोगों ने मुझे एक दे दिया कि हमने FIR दिया, इसमें लिखा है FIR नंबर 33। जब मैंने मालूम किया तो कहीं FIR ही नहीं है। मुझे 2010 से लेके 2020 तक कंपा में 10 दरख्त दिखाएंगे, मैं इनसे माफ़ी मांगूंगा। हालांकि इसमें एक कंपा में 10-10, 20-20 लाख रुपए अब तक निकले हैं। हमारे यहाँ केलर में कंपा बने, आप मेरे साथ आओ ना, अभी आ जाओ, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप मुझे 10 दरख्त दिखाओगे उसमें तो मैं इनसे माफ़ी मांगूंगा। लूट हो रहा है यहाँ फॉरेस्ट वालों की वजह से। अब आप क्या यहाँ 10-10 साल से फॉरेस्ट वाले बैठे हैं, इन लोगों का घर बना है यहाँ। 10-10 साल से यहाँ फॉरेस्ट वाले बैठे हैं यहाँ। आप देखो इनके पास 25-25 लाख की गाड़ियां हैं, आई कहां से? यहाँ के कैंपस में आप देखो, कहीं भी अगर दरख्त आपको मिलेगा मैं इनसे माफ़ी मांगूंगा। जितना भी इतने कैंपस, इतने दरख्त इन लोगों ने लगाए, 20 दरख्त ही मुझे दिखाए। हाँ, इस साल इन लोगों ने 700-800 दरख्त लगाए हैं, पर साल के दरख्त दिखाए, उससे पिछले साल के दरख्त दिखाए। कहीं है ही नहीं फॉरेस्ट वाले यहाँ। यहाँ बोलते हैं फॉरेस्ट वाले कि यहाँ चोरी होती है, हमें लड़ाई होती है। लड़ाई तो होगी जब यही लोग बेचते हैं, यही लोग फॉरेस्ट में इन लोगों को बेचते हैं। आप देखो, मुझे मत बोलो, आप किसी भी आम शहरी से पूछो, यहाँ से बाहर निकल के आप किसी भी आम शहरी से बोलो कि रात को कितने घोड़े उतरते हैं, 50 घोड़े, 60 घोड़े, गाड़ियाँ कितनी उतरती है। मेरे पास उन चीज़ों का भी लिस्ट है जो गाड़ियाँ इस महीने में इन लोगों ने लकड़ी समेत पकड़ी है और फिर छोड़ दिया उनको। क्यों छोड़ दिया? पैसों के दम पे। जरा उन गाड़ियों का नंबर या वो भी मैं दे दूंगा आपको, लिस्ट दे दूंगा। अच्छा ठीक है, जायद साहब, हुकूमत आपकी है, पिछवाएंगे। मैं भी गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि इसमें इंक्वायरी बैठनी चाहिए, हमारे जंगल में इंक्वायरी बैठनी चाहिए। आप बोलते हो, देखो हमारा हक बनता है, मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ, मेरा हक बनता है। अगर मेरे सामने गलत हो रहा है मुझे बोलना है, ये गलत हो रहा है। मैंने वक्त पे आवाज़ दी, यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है। कल से कम उन लोगों ने 500 आदमियों को मेरे पास भेजा है। जावेद आप चुप करो। मैं चुप क्यों करूँ? करीबन 350-400 लोगों ने मुझे फ़ोन किया, जंगल खत्म हुआ है। असर रसूख वाले लोग हैं उनको यहाँ ज़मीन मिल रही है। मुझे ये समझ में नहीं आती ये कौन सी गेम है।
अगर लॉकडाउन का मसला नहीं होता तो कम से कम मुझे लगता है कि ये जो पूरा इलाका इस वक्त रोड पे होता। मैंने लोगों को इतना ही समझा है कि रोडों पे आप मत निकलो, इंशाल्लाह हमारी सरकार है, सरकार कार्रवाई करेगी। हमें पूरा भरोसा है अपने गवर्नर साहब पे। हमारा गवर्नर साहब ईमानदार दानशदार है, हमारा डीसी साहब ईमानदार है, इस पे कार्रवाई होगी। मैंने लोगों को भी कल से ये बोला कि बड़ा रोष है लोगों में। आप खुद भी जाइए ना, हर एक गाँव में जाइए, आप देखिए लोगों में कितना गुस्सा है, क्योंकि गाँव में एक आदमी 2 आदमियों को आइडेंटिफाई किया, उनको 20-20 30-30 कनाल ज़मीन दिए। इस पे तो गुस्सा होगा ही लोगों को, लोग बड़े परेशान हैं। हीरानगर के वार्ड नंबर 4 में एमसी हीरानगर के सामने 3 मरला जमीन पर बन रहे 16 लाख की लागत से पार्क का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, आज से इस पार्क का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र सिंह जामवाल और काउंसलर संजय कुमार, काउंसलर रमेश चंद्र वर्मा, काउंसलर गुरदयाल और परवीन शर्मा द्वारा किया गया। 16 लाख की कॉस्ट से ये बनेगा। इसकी हमें बहुत बड़ी ज़रूरत थी एक समय, यहाँ हीरानगर के लिए, इनकी फैसिलिटी के लिए हमने ये आज उद्घाटन किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी कंप्लीशन हो जाएगी और लोगों के लिए एक अच्छा स्थान बन जाएगा सैर पार्किंग के लिए। मैं संजय कुमार, काउंसलर वार्ड नंबर 4 हीरानगर। आज इस पार्क का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर ये जो पार्क है लगभग 3 कनाल जगह में बन रहा है। इसकी कीमत 16 लाख रुपए है और ये मेरी खुशकिस्मती भी है कि मेरे वार्ड नंबर 4 में ये बन रहा है और इतना अच्छा ये पार्क बनेगा कि हमारे हीरानगर के लोगों को इसकी बहुत सुविधा मिलेगी। जो लोग तहसील ऑफिस में अपने काम के लिए आते हैं, म्यूनसिपल कमेटी में आते हैं या बैंक में आते हैं या बिजली ऑफिस में आते हैं या पीएचई डिपार्टमेंट में आते हैं और उनका काम किसी वजह से लेट होता है तो उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, उन्हें जहाँ पर बेंच लगेंगे वो बैठ सकेंगे आराम से। किसी ने कोई खाना खाना होगा, बच्चा कोई होगा, वो उसके लिए झूले लगाए जाएंगे यहाँ पर और बहुत ही अच्छी चीज़ बनेगी। पूरे हीरानगर को ये समर्पित किया जाएगा और ख़ासकर मैं वार्ड नंबर 4 के सभी लोगों से ये विनती करता हूँ कि आपके वार्ड में इतना अच्छा जो पार्क बन रहा है, इस पार्क को सभी लोग देखेंगे और हीरानगर की डेवलपमेंट जो है साफ दिखाई देगी। जय हिंद, जय भारत। मैं वार्ड नंबर 10 की पार्षद प्रवीणा देवी। ये जो पार्क जहाँ बन रहा है ये 4 और 10 के बीच में बन रहा है और बस सबसे खुशी की बात यह है कि ये तहसील के सामने बन रहा है। तो जहाँ भी जो लोग सफ़र होते थे पहले, उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी। अब जो भी लोग आएंगे, जब ये पार्क बन जाएगा तो सभी लोग इधर बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी को लेकर एसओपी के कड़ाई से लागू करने की मांग के मद्देनज़र कार्यकारी मजिस्ट्रेट तहसीलदार की शिकायत पर गांधरबल पुलिस ने कहा कि लोगों का एक समूह एक विशिष्ट स्थान पर इकट्ठा हो गया है और वो एसओपी का पालन नहीं कर रहे हैं। भड़काने और यहां तक कि उस पर हमला करने के लिए घटना का संज्ञान लिया और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एसएचओ पीएस सफापोरा द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।